तो महाराज श्री बाके बिहारी जी इतने इनके चमत्कार हैं, इतनी इनकी लीला है। पूरो को पूरो वृंदावन अगर चल रहे हो तो बिहारी जी की कृपा से ही चल रहे हो महाराज। ब्रजवासी की तो रोटी में भी बिहारी जी को अंश है। भैया परदेसी काय को आवे, बिहारी जी के दर्श करन को आवे, तो बिहारी जी के दर्शन करे है। सोई कछु दुकान से खरीद ले, कछु हमारो काम है जाए, कोई भागवत करा ले है। तो ऐसे समस्त ब्रजवासियों को काम श्री बिहारी जी की कृपा से ही चल रहा है। परंतु ऐसे बिहारी जी जो ब्रज के परम लाडले हैं, ब्रजवासी जन ऐसो कहे हैं महाराज कि ठाकुर जी ब्रजवासी श्री बाके बिहारी जी इतने लाडले हैं कि इनके सामने जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो स्वयं बालक है। ब्रजवासी जन तो जाकर श्री बिहारी जी को भेंट करें, उनको अपनो आशीष प्रदान करें। ऐसे श्री बिहारी जी और उनको प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी अपने आप में विभूति, उनसा व्यक्त जीवन जिसने जिया आज तक कोई दूसरा ना हुआ। महाराज बिहारी जी को जो भोग लगाते, स्वयं खाने से पूर्व वृंदावन के जितने वनचर होते, मोर होते, वानर होते, उनको खिलाते, फिर जितने रसिक होते उनको खिलाते, फिर अंत में थोड़ा तिनका बच जाता तो श्री हरिदास जी उसको पा लेते। ऐसी विभूति श्री हरिदास जी। इनका जन्म इधर पास के क्षेत्र हरिदासपुर में ही बताया जाता है। आशुधीर जी के यहाँ श्री हरिदास जी का जन्म हुआ महाराज। और इनका कुल भी बड़ा पवित्र था। भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने नामकरण करा उनका नाम था महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग के सारस्वत गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। इस जन्म का कारण क्या था? एक बार की बात थी, श्री ललिता सखी गई और गोलोक बिहारी श्री श्याम सुंदर राधा रानी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। ललिता सखी ने कहा कि कलयुग का समय आ चुका है प्रभु, यहाँ जप बल, तप बल, ज्ञान बल, सारे बलों का लोप हो रहा है, भक्ति भी अधूरी सी ही लग रही है। प्रभु आपकी जो प्रेम की रसरीति है वही इस कलिकाल को तारेगी। ब्रजवासी जन कहते भी हैं कलयुग के ठाकुर तुम प्यारे। तो महाराज श्याम सुंदर से निवेदन करा। श्याम सुंदर ने अपनी वंशी पधरा दी और ललिता सखी से कहा आप जाकर अवतार ग्रहण करें। सो ये ललिता सखी ही श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए हरिदास महाराज की। और जो वंशी दी थी वो वंशी ही श्री राधा वल्लभ जी के परम लाडले श्री हरिवंश जी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए श्री हित हरिवंश महाराज की। इन दोनों ने वृंदावन की रस रीति का प्रचार करा। महाराज श्री हरिदास जी का जब जन्म हुआ आशुधीर जी के यहाँ मानो नंदोत्सव हो गया, आनंद ही आनंद। और जैसे थोड़े बड़े हुए हरिदास जी तो आशुधीर जी प्रायः शिव जी की पूजा करा करते, तो शिवलिंग के पूजन के लिए हरिदास जी को ले गए महाराज। हरिदास जी संग में, अब बालक थे उस समय छोटे से, गए पास में और आशुधीर जी ने जल का लोटा दिया और कहा कि पिंडी पे शिव जी के लिंग पर तुम चढ़ाओ। और जैसे हरिदास जी ने उस पर चढ़ाया जल, वो पिंडी कांपने लग गई, शिव जी का वो लिंग कांपने लगा और वहां से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव की। महादेव का प्राकट्य हुआ। महादेव ने इस सत्य का उद्घाटन करा। ये जो बालक हरिदास है ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये मेरे गुरुदेव है। महादेव ने स्वयं कहा। अब ये बड़ी विचित्र बात, गुरुओं के गुरु महादेव और उनके गुरु श्री स्वामी हरदास, ये कैसे हुआ? तो महादेव ने सत्य का उद्घाटन करा कि जब हम बड़ी इच्छा हुई हमारे हृदय में, श्री कृष्ण का रास हो रहा था और उस रास में हम प्रवेश पाना चाह रहे थे, तब श्री ललिता सखी ने ही हमें रास की गोपी वेश की दीक्षा प्रदान करी। तो या के नाते से महाराज
श्री हरिदास जी हमारे गुरु हो गए और गुरु से शिष्य कभी पूजा स्वीकार नहीं करता। ऐसा सुना महाराज, चारों ओर उत्सव हुआ, आनंद हुआ, पर हरिदास जी का स्वभाव प्रारंभ से विरक्ति का रहा। वो ज्यादा किसी लोभ में, ज्यादा किसी चंचलता में, जैसे एक बालक के अंदर चंचलता होती है वैसी उनके अंदर नहीं, और संगीत से एक बड़ा अलग सा प्रेम आगे हृदय में इच्छा हुई और श्री वृंदावन धाम आ गए श्री हरिदास जी। और यहीं पर निधिवन राज्य, जहाँ पर जिसे हम निधिवन कहते हैं, वहां पर श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्थली बनाई, नियम कर लिया यमुना जी के तीर पर बैठना और तानपुरा आदि बजाकर श्री प्रिया प्रीतम को, श्यामा श्याम को रिझाने का प्रयास करना। हरिदास जी की कीर्ति, उनके तप की जो ऐश्वर्य हुआ वो धीरे धीरे चारों जगत में प्रचार होने लगा। अरे भैया, वृंदावन में एक बहुत रसिक संत हैं, बड़े दूर दूर से रसिक लोग आने लग गए, उनका दर्शन करने लग गए। महाराज अकबर जैसे सम्राट तक श्री हरिदास जी के चरणों को प्रणाम करके जाते, ऐसी महिमा हो गई हरिदास जी की। और इतना सब होने के बाद भी मात्र एक अंग वस्त्र धारण करके श्री हरिदास जी रहते। आगे जाकर उनके जो छोटे भाई हुए जगन्नाथ जी, बड़े भाई श्री जगन्नाथ जी, उनका आगमन भी हुआ और हरिदास जी के प्रेम भाव को देखकर, श्यामा श्याम की संगीत साधना को देखकर हरिदास जी के वह शिष्य स्वरूप हो गए। उन्होंने भाई का संबंध न रखा और हरिदास जी का शिष्यत्व ग्रहण करा। आगे उनके ही संबंधी श्री विपुल विठल जी का आगमन हुआ, जो हरिदास जी के परम लाडले हुए, और यहीं से भूमिका बन गई श्री बाके बिहारी के प्राकट्य। सब रसिक जन आ रहे, सब ज्ञानी जन आ रहे, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सन्यासी आ रहे, हरिदास जी का दर्शन कर रहे। हरिदास जी जब अपने तानपुरे से संगीत का नाद छेड़ते महाराज, राग रागनियों को गाते, सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते। परंतु सबके मन में लालसा होती, इतने सुंदर गीत गाने वाला, इतने सुंदर राग गाने वाला, आखिर ये गा किसके लिए रहा है, ये किसको रिझाने के लिए गा रहा है। विपुल विठल जी के हृदय में प्रायः ये जिज्ञासा होती है और स्वामी जी से वह ये प्रश्न करते, हे स्वामी जी, आप ये किनके लिए गा रहे हैं, आप ये किनको सुना रहे हैं। महाराज एक दिन सुंदर दिवस आया, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। अयोध्या में भी उत्सव चल रहा था और इधर वृंदावन में भी उत्सव होने वाला है। इसी पंचमी पर श्री राघवेंद्र सरकार ने, श्री राम जी ने धनुष उठाया और धनुष उठाकर जैसे उसको तोड़ा तो सीता राम जी का विवाह हुआ। सोई बाके बिहारी जी के परम लाडले श्री हरिदास जी के मन में भाव हुआ, इससे उत्तम कोई और तिथि हो ही नहीं सकती है। जिस दिन राम सिया का मिलन हुआ उसी दिन श्यामा श्याम का भी मिलन होगा। और बड़ी अद्भुत बात यह थी, उसी तिथि पर विपुल विठल जी का जन्म दिवस भी था। महाराज मार्गशीर्ष की पंचमी विपुल विठल आए, हरिदास जी से आशीर्वाद लिया और जैसे आशीष लिया हरिदास जी ने कहा, भैया तुम्हारा आज जन्मदिन है तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो श्री विपुल विठल जी के मन में तो एक ही लालसा कि श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए जाएं। आप जिनके स्वामी, आपके जो स्वामी हैं, आप जिनकी आराधना करते हैं, जो निकुंज विहारी हैं, उनको इन कुंजों में प्रकट करो, मेरी यही इच्छा है। इतना कहने की देर थी, हरिदास जी का तो मन बना ही हुआ था। हरिदास जी ने सुंदर रागों को गाया और महाराज जैसे ही उन रागिनियों को छोड़ा, प्रथम पद गाया कि माईरी सहज जोरी प्रकट भई जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। इतना गाने की देर थी कि साक्षात श्यामा श्याम वहां पर प्रकट हो गए। बोलो श्याम सुंदर सरकार की जय। महाराज जैसे प्रकट हुए, चारों ओर आनंद, ऐसा लगा पृथ्वी पर दो दो सूर्य प्रकट हो गए हैं।
उसी दिन निधिवन का नाम निधिवन पड़ गया, क्योंकि निधिवन में हरिदास जी की सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा रहस्य श्यामा श्याम श्री बाके बिहारी जी प्रकट हुए। परंतु जैसे ही उनकी कांति को देखा, कोई भी भक्त उनका दर्शन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हम सबके तो मानवीय नेत्र हैं। हरिदास जी ने तो साधना से अपने नेत्रों को सिद्ध कर लिया था, पर आम आदमी का क्या सामर्थ्य। तो विपुल विठल जी ने आग्रह करा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये दोनों एक ही रूप में प्रकट हो जाएं। इधर श्री हरिदास जी ने भी कहा कि देखो प्रभु, आप प्रकट हुए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, पर मेरे पास धन का लोभ तो है नहीं महाराज, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, मुझे कोई वेद मंत्र इतने स्तुतियां आती नहीं है। बिहारी जी ने कहा, देखो हरिदास, मेरी सेवा प्रेम की है, जो मुझको प्रेम से भजेगा मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। और अंतोगत्वा हरिदास जी ने इच्छा करी, आप दोनों एक रूप से प्रकट हो जाएं। सोई महाराज श्री बाके बिहारी जी और श्री राधा रानी दोनों एक रूप हो गए और नाम हो गया कुंज बिहारी, और वही जगत में प्रख्यात हुए और उनको कहा गया श्री बाके बिहारी। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय।